हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के सेकेंड शिफ्ट के आंसर की को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 10√2। अगला प्रश्न है 2 का, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 - P। अगला प्रश्न है, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा घटा लीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 का ऑप्शन डी 69। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? L तो घन का क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पर L है तो 6L स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 5 का, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक है। जो सबसे अधिक होगा वही बहुलक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होता है एक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 8 का प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 9 का, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 9 का ऑप्शन डी 9:16। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो त्रिभुज एंगल ACB की माप होगी। देखिए यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का एंगल बनेगा, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 70 और 25 को जोड़ के 180 में से घटा लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 55 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर P/360। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 11 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दोनों कोण का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण होगा। तो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखिए ऑप्शन से भी इसको आप कर सकते हैं। दो कोण यानी कि 20, 70 का योग 90 के बराबर है और दोनों का अंतर 50 आ भी रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG है तो LE का मान क्या होगा? आपको इसका मान बताना है। देखिए ये इसका 3 गुना है तो यहाँ पर भी इसका 3 गुना ही होगा। तो इसका राइट आंसर है 13 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ओ केंद्र वाले वृत्त के TA तथा TB के दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि एंगल ATB 70 डिग्री हो तो AOB बताना है। त्रिभुज O केंद्र वाला, O केंद्र है और इसके दो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ये T, इसको मान लीजिए A और यहाँ पर B। ATB यहाँ पे 70 बन रहा है तो आपको बताना है AOB O पर कितना बनेगा। तो यहाँ पर O और T जोड़ के 180 डिग्री होता है, यहाँ 70 बन रहा है तो यहाँ 110 बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 110 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है हमेशा समांतर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, L समानांतर M हो तब A का मान बताना है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल दोनों बराबर होता है, इसको आप इक्वल कर लीजिए और इसका मान निकालेंगे तो 20 डिग्री इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से खींची गई 10 सेंटीमीटर दूर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी आप 10 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर घटा लीजिए, यहाँ पर आपका इसका मान निकलेगा, वही आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 2 cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। यहाँ देखिए ये कट के 1 निकल जाएगा यहाँ से और 2,
तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी 2। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं तो यदि पी आर 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू कितना होगा। देखिए पी आर ये वाला 4.5 है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 4.5, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से दोनों का लंबाई सेम होता है तो 4.5, तो ये भी 4.5 होगा। और इस हिसाब से आर क्यू का भी 4.5 होगा और ये 4.5, ये भी 4.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो कौसेक 30 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। बहुत ईजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, 0.7 के ऊपर एक नहीं, इसका मान क्या होगा। 7/9। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, x³ - 5x² + 2x + 2 के मान होगा। f1 के मान बताना है। f1 यानी x के जहाँ पर 1 रख दीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है, π/3 है 1। इसका राइट आंसर होगा एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग के लिए -b/a, यानी -b कितना, यानी -3 है बटा 1 -3। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी -3। अगला प्रश्न देखिए, 8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है और इसका 8 का मान 1 हो जाएगा और 2 का भी मान 1 हो जाएगा। 1 × 1 इसका मान 1 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, y² ब्रैकेट 1/y + 3, यहाँ पर इसको आप गुना कर लीजिए। इसको ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा डी। अगला प्रश्न है, 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 के x और y के मान होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका आप या तो इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए या फिर ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाइड करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर होगा। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए। 5/4 में से 5/4 में से आप घटाएंगे 3/4, यहाँ पर निकलेगा 4 से लघुत्तम 4 होगा और 5 में से 3 गया 2, काट के 1/2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 144 को आप तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें 2 जितना बार आएगा वही आंसर होगा। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है, तो इसमें ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है। √17 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 41। अगला प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या लीजिए, जैसे 4, 5, इसका मौसा निकाल लीजिए या फिर 5, 6, किसी का मौसा निकालिए लगातार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 1। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताना है। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 144 का 12, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। समपूर्णांक का रूप है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 2p। या p के जहाँ पर कुछ भी रखिए सम संख्या निकलेगा। 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख के चेक करिए, सम विषम कुछ भी, तो इसका सम ही निकलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a -b, यहाँ पर -14 + 14 हो जाएगा बटा a 5, 14/5। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है प्लस माइनस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में बी और सी वृत्त का व्यास है ABAC, तो एंगल ABC का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। D एक वृत्त का व्यास है तो R का मान होगा D/2, D/2 और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है πr²।
पाई और आर के जगह पर रख दीजिए डी का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी। यदि ए डी 1 और डी बी 2 तो ए सी 27 है, तो ई सी का मान बताना है। तो 43, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 18। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और दोनों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा? देखिए, इसका एक खंभा 13 है, 13 और दूसरा खंभा 7 है और इनके बीच की दूरी 8 मीटर है, तो इनके सिरों की दूरी क्या होगा? तो आप इसके बीच के यहाँ पर समानांतर रेखा खींच लीजिए। ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 होगा और ये यहाँ से ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो ऊपर कितना बच गया? ये 6 होगा। ये 8 है, यहाँ पर 6 है। अब इसको आप ये कर्ण समझ के इसको निकाल लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 का 100 और 100 का वर्गमूल 10, तो ये 10 होगा। इसके सिरों के बीच के 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, माध्य एक्स माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच का संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 16 का मिलान चिन्ह है 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए, इसका फार्मूला है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है और यहाँ पर आप साइन का मान y रख दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप कॉस का मान निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा ऑप्शन सी। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थेल्स। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा? यानी डी का फॉर्मूला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर रख के निकाल लीजिए, जो आंसर है वही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 25। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारबंधर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगला प्रश्न है, यदि ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो x का मान क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का an 9 माइनस 5n तो a 7 बताना है। तो इसमें आप n के जगह पर 7 रख के निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वो होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, माइनस 26। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान है ऑप्शन बी, कॉट स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है, बिंदु -12 -8 का भुज है तो पहला x का मान भुज होता है और y का मान कोटि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है -12। अगला प्रश्न है, tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। यहाँ पर आप कॉट को भी चेंज करेंगे तो ये भी tan 50 डिग्री हो जाएगा। tan 50 डिग्री tan 50 डिग्री 2 tan 50 डिग्री, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिंदु 4 6 और -4 6 दोनों व्यवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, y अक्ष के दोनों ओर। अगला प्रश्न है, cos a इंटू tan a। देखिए, cos a इंटू tan को आप चेंज करेंगे तो इसका मान निकलेगा sin a अपॉन cos a। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin a। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, sin a। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 6वां पद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ये समांतर श्रेणी में है, ये भी है, ये भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 6 इकाई। अगला प्रश्न है, बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है? यहाँ प्लस प्लस है तो ये प्रथम पद होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिंदु ए
3 - 4 और बी 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक के लिए x को जोड़ के 2 से भाग दीजिए और y को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन सी 2 - 1। अगला प्रश्न, मूल बिंदु से बिंदु -a - b की दूरी होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु एक K2 -3 - 4 तथा 7 - 5 के संरेखीय तो K का मान क्या होगा। 67 का आंसर है ऑप्शन सी -63। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5:8। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0 तथा 6 0 के त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए यहाँ पर 0 8 एक शीर्ष है, दूसरा है 0 0 और तीसरा है 6 0। आप इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी 24। अगला है, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर यानी A और B, ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर और AC स्क्वायर के बराबर है तो C पे कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखीय है तो कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा, tan थीटा का मान 1 निकलेगा और tan थीटा में 1 होता है 45 डिग्री का मान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, कॉसेक थीटा 17/8 तो tan थीटा कितना होगा। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी 8/15। अगला प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेगा यानी 360। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्या, पहला 2 3 होगा, फिर 5 होगा अभाज्य संख्या, 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा और 13 होगा। 1 2 3 4 5 6। इसका आप निकालेंगे माध्यक तो बीच का 2 संख्या 5 और 7, 5 7 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 7 5 12, 12 का आधा 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका आंसर होगा 76 डिग्री 76 का ऑप्शन बी 0। अगला प्रश्न है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। 2 शीर्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1/4। अगला प्रश्न है, 2 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो 2 निकलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 6/36 और काटेंगे तो आ जाएगा 1/6। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आप थीटा के जहाँ पर 90 डिग्री रख के मान निकाल लीजिए तो 80 का आंसर है ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC का मान क्या होगा। AB/AC, यहाँ देखिए आधार है और ये कर्ण है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण तो हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कॉसेक थीटा B/A तो सेक थीटा का मान क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और इसका मान क्या होगा। इसका मान है ऑप्शन ए बी। अगला प्रश्न है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान होगा साइन थीटा यानी साइन ए। अगला प्रश्न है, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। cos, यहाँ देखिए 3 से 90 कट जाएगा 30 यानी cos 30 का मान √3/2 ऑप्शन ए 86 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल
154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि कितनी होगी? 87 का ऑप्शन सी 44। अगला प्रश्न है सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है, छाया की लंबाई √3 गुनी है, अगर स्तंभ की लंबाई 1 होगा तो इसका छाया की लंबाई √3 गुनी, तो यहाँ उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 1/√3, ये 30 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 से 9 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है, गुणनफल -5 है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा समीकरण होगा। 91, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी x² + 4x - 5। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी -6। अगला प्रश्न k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky बराबर -1 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2x² - 7x + 6 = 0। यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल होगा, यानी सिर्फ एक हल। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का सारबंतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 - a13 आपको निकाल के बताना है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी -8। अगला प्रश्न है यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान है तो c का मान बताना है। तो 98 का ऑप्शन है ऑप्शन बी a²/4b। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पर रख दीजिए Tn = a + n - 1 × d, इस पर रख के निकाल लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 38। अगला प्रश्न है y अक्ष का समीकरण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और बिहार बोर्ड की तरफ से पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।